सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, सेफ होंगे। तो हम यहाँ पे कर रहे थे ब्लड रिलेशन चैप्टर, जिसकी 2 क्लासें हो चुकी हैं। उसमें अच्छी तरह से हम कंसेप्ट को सीख चुके हैं, क्वेश्चंस को करने का तरीका सीख चुके हैं। अभी तक आपने वो क्लास नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वह क्लास की लिंक डाल दी गई है, आप देख सकते हैं। तो अब इस चैप्टर का एक छोटा सा हिस्सा एक बच गया था, जैसे कि इस हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो आज हम इस क्लास के अंदर करेंगे, अच्छे से समझेंगे। इसी एक क्वेश्चन के अंदर मैं आपको 10 क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है? तो इस हिसाब से करेंगे कि सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो आज ये चैप्टर को हम अच्छे से कंप्लीट कर देंगे। तो देखते हैं क्वेश्चंस किस टाइप से पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चंस इस टाइप से आएगा कि हमें चिन्ह दिए जाएंगे, जैसे प्लस माइनस, और उनके अकॉर्डिंग उन पर रिश्ता रखा होगा। जैसे प्लस का मतलब होगा कोई रिश्ता, फिर माइनस का कुछ रिश्ता, कुछ भी दे सकता है, हमको इस चीज से नहीं डरना है। और उसके ऊपर क्वेश्चंस भी आएंगे अलग अलग, जैसे कि मैंने आपके लिए क्वेश्चन रख रखा है यहाँ पे, हम इससे सीखने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन ये आएगा, जैसे a प्लस बी का अर्थ है ए बी का बेटा है। इसका मतलब ये हुआ प्लस, उसने चिन्ह दे दिया। दो रिलेशन के अंदर दो व्यक्ति है, उनके बीच में प्लस का चिन्ह है, और ये अर्थ दे दिया, आशय दे दिया उसने अपनी तरफ से बना के। होता नहीं है फिक्स, ये क्वेश्चन अपनी तरफ से बनाया उसने कि प्लस है। इसका मतलब ये है कि ए जो है बी का बेटा है। एक व्यक्ति ए है, एक व्यक्ति बी है, और उसके अंदर प्लस का निशान है दोनों के बीच, तो ए जो है बी का बेटा होगा। ये अपनी तरफ से उसने बना दिया। उसी तरह उसने ये भी बना दिया कि a माइनस बी का अर्थ जो है वो ये होगा ए बी का पिता है। मैं आपको फिर बता रहा हूं, ये प्लस माइनस ये तो फिक्स नहीं होता है, ये क्वेश्चन उसने अपनी तरफ से बनाया है, कुछ भी बना सकता है। बस हमें ये चीज को पकड़ना है, ये जैसे बोल रहा है वो चीज एकदम सही है, और उसी के हिसाब से क्वेश्चन के हमें आंसर देने। तो a माइनस बी का अर्थ जो होगा ए बी का पिता है, इसका मतलब ये बोल रहा है। फिर तीसरी लाइन ये बोल रहा है a गुना b का अर्थ जो होगा ए बी का भाई है। इसी तरह a भाग b का अर्थ है ए बी की माँ है, और सेम इसी तरह a इक्वल टू b का अर्थ होगा ए बी की बहन है। बस इन चीजों को हमें फॉलो करना है और इन क्वेश्चंस के आंसर देने। तो इन क्वेश्चंस में देखते ही हमें क्वेश्चन सिर्फ पढ़ना भी नहीं है, ये भी मत, सीधा हम ये क्वेश्चंस पढ़ेंगे और सीधा इसी के अंदर अप्लाई करेंगे इन चीजों को, और ताकि फटाफट स्पीड से हम आंसर दे सकें। क्योंकि आपको पता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पढ़ने का मतलब तो ये होगा कि पढ़ते ही आंसर आना चाहिए। तो हम इस क्वेश्चन को तो हमें पढ़ना भी नहीं है, सीधा ये क्वेश्चन पढ़ेंगे जिनका हमें आंसर देना है। तो देखो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि P गुना R भाग Q का आशय क्या है। अब इसने ये 3 प्रश्न दिए हैं, इन 3 प्रश्नों के अंदर उसने ये चिन्ह जो है डिनोट किए हैं, और इसका आशय हमसे पूछा है। क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो हमें करना क्या होगा, हमें सिर्फ ये 3 चीजें जो हैं ये पकड़नी है, और ये दोनों चिन्ह को यहां से देखते हुए रिश्ते बनाने हैं, और ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं हमें देखना है कौन सा इसमें सही है। तो चलो करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखो इसमें कहना है P गुना R भाग Q का आशय क्या है। तो सबसे पहले जो चिन्ह आया उसे देखो कि पहला चिन्ह कौन सा है, गुणा का। तो गुणा का चिन्ह हम क्वेश्चन में जाएंगे, गुणा का चिन्ह का मतलब क्या होता है। अगर दो व्यक्तियों के बीच में गुणा लगा है तो इसका मतलब ये होता है ए बी का भाई है। तो इसका यहाँ पे भी दो व्यक्तियों के बीच में गुणा लगा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि P जो है R का भाई है। P जो है भाई है किसका, R का। मैं आपको फिर से ये बात बता रहा हूं, ये गुणा माइनस भाग जो भी है ये सिर्फ क्वेश्चंस के अंदर दिया हुआ है, ये फिक्स चीजें नहीं होती हैं, बस ये बनाया गया है क्वेश्चन। और ये बात जरूर ध्यान रखना कि फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन ए बी का भाई है, ये भी बोल सकता था यहाँ पे कि बी जो है ए का भाई है, ये भी बोल सकता था, बस हमें ये फिर यहाँ पे चेंज करना होता। क्वेश्चंस को आपको आराम से समझना है, ठीक है। अब हम चलते हैं दूसरे चिन्ह की तरफ। दूसरा चिन्ह है जो भाग का, तो हम भाग वाले में जाएंगे कि भाग का मींस ये होगा a भाग b का मतलब होगा a b की माँ है। तो यहाँ पे दो पर्सन के बीच में है, r और q के बीच में a b की माँ है तो r q की माँ होगी। तो r जो क्या होगी, माँ होगी किसकी, q की। अब हमें ये नहीं पता q लड़का है या लड़की है, बस इतना पता है जो r है q की माँ है। और अब देखो क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, इसका आशय क्या है। तो आशय कुछ भी हो सकता है, ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे। जैसे P Q का भाई है, ये बात सही है या गलत, ये हमें देखना है। P जो है भाई है किसका, Q का है, दिख रहा है कहीं पे, नहीं है ये तो। P की बहन जो है R है, उसका लड़का Q है,
या लड़की क्यू है, तो भाई तो नहीं है, इसका मतलब फर्स्ट क्वेश्चन अपना गलत हुआ ऑप्शन। अब देखते हैं दूसरा ऑप्शन, पी क्यू का पिता है, पी क्यू का पिता है, कहां नजर आ रहा है, कहीं पे नहीं आ रहा, तो दूसरा ऑप्शन भी गलत होगा। फिर बात करते हैं तीसरे ऑप्शन की, पी क्यू का मामा है। तो अब देखो P जो है, P की बहन R, अब R का लड़का या लड़की हमें नहीं पता, लेकिन Q है जो लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, लेकिन ये R का बच्चा है, और R का बच्चा मतलब P का भांजा, P का भांजा मतलब P जो इसका क्या हुआ, मामा। तो मामा हुआ, तो ये तीसरा ऑप्शन बोल रहा है P Q का मामा है, तो ये ऑप्शन हम कर देंगे सही। जहां ऑप्शन हमें सही मिल जाता है, अगले ऑप्शन में जाने की आवश्यकता ही नहीं होती है। ठीक है, तो मतलब इसका मतलब करना क्या है, क्वेश्चन पढ़ना ही नहीं है, सीधा सीधा यहाँ के जो क्वेश्चंस होते हैं उनके चिन्ह देखने हैं और वो रिश्ते देखने हैं, वो रिश्ते उस पर अप्लाई करने हैं और ऑप्शन में टिक करना है। देखो अब करते हैं दूसरा क्वेश्चन कि L प्लस एम एन माइनस ओ गुना P में L व P का संबंध क्या है। ये देखो L व P का संबंध पूछ रहा है, तो पहले करना क्या है, प्लस भाग वाले प्लस वाला चिन्ह देखते हैं, प्लस में जाएंगे। A प्लस B का अर्थ अगर A B का बेटा है तो L प्लस M का अर्थ भी क्या होगा, यहाँ पे L जो है M का बेटा होगा, L बेटा होगा किसका, M का। अलग से कुछ नहीं कर रहा हूं मैं, इसमें क्वेश्चन के हिसाब से चल रहा हूं। M का, अब हमें M का नहीं पता, ये मां भी हो सकती है, ये पिता भी हो सकता है। ठीक है, तो अब देखो आगे भाग पे जाते हैं। तो अब भाग का मतलब है A भाग B का मतलब है A B की मां है, तो यहाँ पे देखेंगे M भाग N का मतलब क्या होगा, M जो है N की मां है। अब हम M का पता चल गया, मां है किसकी, N की। अब N का नहीं पता, उसको छोड़ देते हैं। फिर देखो माइनस का चिन्ह आ रहा है N और O के बीच में, तो माइनस वाले में जाते हैं। माइनस का मतलब होता है कि फर्स्ट पर्सन जो है वो सेकंड पर्सन का पिता है, तो यही हम करेंगे N और O में। N जो है पिता है किसका, O का, N पिता है O का। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखते हैं गुणा वाला। गुणा का मतलब होता है फर्स्ट पर्सन जो है सेकंड पर्सन का भाई है, तो यहाँ पे भी हम करेंगे फर्स्ट पर्सन जो है सेकंड पर्सन का भाई होगा, मतलब O P का भाई है। O जो है भाई है किसका, P का। ठीक है, अब ये पूछ क्या रहा है, L व P में संबंध। पूछ तो कुछ भी सकता है, मैंने आपको बताया एक क्वेश्चन से 10 क्वेश्चंस बनते हैं। अब इसका इससे रिश्ता पूछ सकता है, इसका इससे रिश्ता पूछ सकता है, कुछ भी, लेकिन इसने ये पूछा L व P का संबंध बताइए। तो L व P का संबंध हम कैसे जाएंगे कि L की जो मां है वो M है, तो M का बेटा N है, तो इसका मतलब ये दोनों भाई हुए। ठीक है, अब देखो भाई का जो लड़का है वो O है और इस लड़के की बहन ये है, इसका मतलब ये दोनों भाई बहन है, तो भाई के लड़का लड़की हमारे क्या लगते हैं, भतीजा भतीजी। और ये पूछ रहा है L व P का संबंध क्या है, तो L व P का जो संबंध है, हमें P का नहीं पता है। P का सेकंड पर्सन जो हम देखते हैं P, गुणा वाले में हमने किया था A जो B का भाई है, तो O का पता है, P का नहीं पता है, तो इसका मतलब ये भतीजा भतीजी हैं दोनों। ठीक है, तो L व P के अंदर संबंध बताना है, तो हम बताएंगे चाचा भतीजा, अगर ऑप्शन में है तो चाचा भतीजा, चाचा भतीजी ऑप्शन में है तो चाचा भतीजी। ऑप्शन में मिलेगा सिर्फ एक चीज कंफ्यूजन करने के लिए, क्योंकि हमें इसका लिंग निर्धारण नहीं पता है, लेकिन रहेगा यही चाचा भतीजा या चाचा भतीजी। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो P माइनस क्यू भाग R प्लस S में S P का क्या है। ठीक है, अब करना क्या है, कुछ नहीं, सेम क्वेश्चन आ रहे हैं आपको समझ में, तो एक ही क्वेश्चन में आ गया होगा, आप कर लीजिएगा। देखो P माइनस क्यू का मतलब देखते हैं, A माइनस B का A B का पिता है, तो यहाँ पर क्या होगा, P Q का पिता होगा। P को हम Q का पिता बना देते हैं, P को हम पिता बना देते हैं किसका, Q का। अब आगे चलते हैं, भाग का मतलब होता है A B की माँ है, इसका मतलब भाग का होता है फर्स्ट पर्सन जो होती है माँ होगी, Q जो होगी माँ होगी किसकी, R की। Q को माँ बना देते हैं किसकी, R की। ये फर्स्ट वीडियो में सब कुछ अच्छे से समझाया गया है, एरो वाले सिस्टम, सर्किल वाले सभी, अगर आपको नहीं समझ में आ रहे हैं तो फर्स्ट वीडियो को देख लीजिए। तो अब देखिए प्लस का अर्थ देखते हैं हम, R प्लस S, तो प्लस का अर्थ होता है A B का बेटा, मतलब फर्स्ट पर्सन जो है बेटा होता है सेकंड पर्सन का, तो R जो है बेटा है किसका, S का। R को बेटा बना देते हैं किसका, S का। अब देखो R की माँ Q है, तो R की
माँ क्यों है, और एस जो है इसका बेटा, इसका मतलब ये इसके पिता हुए, इसका मतलब ये दोनों कपल हुए। कुछ भी हार्ड लग रहा है आपको इसमें? तो अब पूछा क्या है इसमें, एस पी का क्या है, तो एस जो है पी का क्या है, इन दोनों के अंदर हमें संबंध पूछा है, तो बताना क्या है। ठीक है, इसकी माँ है तो पी का जो है एस जो है वो पुत्र होगा। ठीक है, पुत्र होगा, अगर पुत्र होगा इसके अंदर। ठीक है, अब देखते हैं कि एस का क्या है, ये बोल रहा है। तो इसकी लड़की हुई क्यू और इसका हस्बैंड हुआ एस, तो इसके अंदर आंसर हमें मिलेगा जो दामाद। हमारा आंसर क्या रहेगा, दामाद। ठीक है, अब हमें कुछ भी पूछ सकता है, पी का क्यू के साथ रिश्ता, एस के साथ रिश्ता, आर और एस के बीच में संबंध, डिपेंड करेगा ऑप्शन पर, हमें ऑप्शन देखना है और आंसर देना है। देखो j माइनस क्यू आर इक्वल टू एस, अब हमें तीनों इसमें ये एग्जांपल लगाने हैं। तो माइनस का क्या बताया था कि ए बी का पिता है, तो j जो है वो पिता है क्यू का, j पिता है क्यू का। अब गुणा का अर्थ बताया इसने, ए बी का भाई है तो क्यू जो है आर का भाई होगा, क्यू जो है भाई होगा किसका, आर का। इक्वल का अर्थ इसने बताया है ए बी की बहन है, पहली बार यूज में लिया है इसने, ए बी की बहन है इक्वल का, तो आर जो है एस की बहन होगी, आर का लिंग निर्धारण हो गया। एस की क्या होगी, ये बहन होगी, एस का लिंग निर्धारण नहीं है, सीधा छोड़ देंगे। ठीक है, तो जे एस का क्या है, जे एस का क्या है, तो देखो जे का लड़का क्यू, इस लड़के का भाई है तो ये भी इसका लड़का, ये इसका पुत्र जे का क्यू, अब ये इसका भाई तो जे का पुत्र एक ये भी होगा, अब ये इसकी बहन तो इसका मतलब ये तीसरी जो होगी पुत्र भी हो सकता है पुत्री भी हो सकती है, तो जे एस का क्या लगेगा। ठीक है, अब ये पुत्र भी हो सकता है पुत्री भी हो सकती है दोनों में से, लेकिन इनका लगेगा तो ये पिता ही, पुत्री होगी तो भी इसका ये पिता लगेगा, पुत्र होगा तो भी पिता लगेगा, तो यहाँ आंसर क्या निकल के आएगा, जे एस का जो लगेगा वो पिता लगेगा। बस इन्हीं क्वेश्चन में यही होता है, हमें सिंबल देखने होते हैं, सिंबल को देखते ही सीधा इसके अंदर हमें लगाना होता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, हमें अपनी तरफ से कुछ नहीं सोचना। अगर वो सिंबल को पिता बता रहा है तो पिता ही मानेंगे, माँ बता रहा है तो माँ मानेंगे, जो क्वेश्चन बोलता है हमें वो चीज को अपनानी होगी, हम अपनी तरफ से इसमें कुछ नहीं लगा सकते। आई होप आप सभी को ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। खूनी रिश्ते हम आसानी से कैसे निकालते हैं, कितना भी बड़ा लंबा रिश्ता क्यों न हो। तो अगली क्लास में हम मिलते हैं एक नए जोश के साथ, नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बने रहिए तरुणा पब्लिकेशंस के साथ। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और पूरे चैप्टर को समझने के लिए फर्स्ट और सेकंड वीडियो आप जरूर देखिएगा, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं। एंड थैंक यू।